हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपको अंग्रेजी विषय में आपका टॉपिक चल रहा था कनेक्टेड, उसका आपको विस्तारपूर्वक अध्ययन करा रहा था। आज मैं आपको उसी के तहत सो दैट का प्रयोग करना बता रहा हूँ। सो दैट का प्रयोग करना बता रहा हूँ। इसमें आप कंडीशन नंबर 1 लिखेंगे। कर्ता समान होने पर और वाक्य में और पहले वाक्य में वेरी शब्द होने पर कुछ लिखेंगे आप इसका। पहला वाक्य है वेरी से पहले तक प्लस वेरी के स्थान पर तो प्लस पहला शेष वाक्य प्लस दैट प्लस दूसरा वाक्य पूरा। He is very old. He cannot walk. He is so old that he cannot walk. कंडीशन नंबर 2, वाक्य में कर्ता अलग अलग होने पर और वाक्य में वेरी शब्द आया है। और वाक्य में वेरी शब्द आया है। इसका देखते हैं। इसका आप खुद लिख देंगे। पहला वाक्य है वेरी से पहले तक
प्लस वेरी के स्थान पर सो प्लस पहला शेष वाक्य है पहला शेष वाक्य प्लस सेट प्लस दूसरा वाक्य पूरा। यानी कहने का तात्पर्य है इसमें कोई भी अंतर नहीं है। इसका वाक्य देखिएगा, द स्टोन इज वेरी द स्टोन इज वेरी हैवी I cannot lift it. The stone is so heavy that I cannot lift. तो दोस्तों ये जब वाक्य में वही शब्द आया है, सो दैट का उपयोग करवाया गया है, तो ऐसे वाले वाक्य में आपका दोनों ही वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लगभग दोनों एक ही तरह के बनते हैं वाक्य। ये आपको ध्यान देना है। इन वाक्यों में कोई अधिक परिवर्तन नहीं होता है, दोनों वाक्यों में ही एक समान सूत्र सा लगता है। इसका देखते हैं कंडीशन नंबर 3। लगभग 3-4 कंडीशन है, केवल टू और सो दैट वाले वाक्यों में बनती है। कंडीशन 3, दोनों वाक्यों में कर्ता एक समान होने पर तथा वाक्य में टू आया है। इसका सूत्र लिख देंगे आप। पहला वाक्य से पहले तक पहला वाक्य टू से पहले तक प्लस पहला वाक्य टू से पहले तक प्लस टू के स्थान पर टू प्लस पहला शेष वाक्य पहला शेष वाक्य प्लस टू के स्थान पर दैट टू के स्थान पर दैट प्लस पहला कर्ता प्लस कैन कुड नॉट कैन या कैन नॉट या कुड नॉट प्लस टू के बाद का पूरा वाक्य। नोट लगा दीजिएगा।
फर्स्ट फॉर्म होने पर कैन और सेकंड फॉर्म होने पर कुल लगाता हूँ। पहले वाले वाक्य को देख करके लगाना है आपको। पहला वाला वाक्य फर्स्ट फॉर्म में है तो कैन, और अगर सेकंड फॉर्म में है तो आपको कुल लगाना पड़ेगा। देखिए वाक्य, he is too poor to purchase a house. He is so poor that he cannot purchase a house. लगभग सो दैट की कंडीशन है, लगभग सेम प्रकार की है, इनमें कोई परिवर्तन अधिकांश से नहीं है। अब इसी कंडीशन नंबर 4 देखते हैं। कर्ता अलग अलग और दोनों वाक्यों को थू से जोड़ा गया है। इसका सूत्र लिख देंगे आप। पहला वाक्य थू से पहले तक पहला वाक्य टू से पहले तक प्लस टू के स्थान पर सो, टू के स्थान पर सो प्लस पहला शेष वाक्य पहला शेष वाक्य प्लस टू प्लस पहला करता प्लस कैन नॉट, कैन ऑर्डर प्लस नॉट प्लस टू के बाद का पूरा वाक्य। The house is too costly. The house is too costly to be purchased.
The house is so costly that it cannot be purchased. नहीं, वाक्य आपने लिखा कहाँ था? पहले वाक्य, पूरा वाक्य लिखिएगा। सॉरी, हाँ, इट कैन नॉट बी परचेज। आगे आपका वाक्य पॉइंट अगला। वाइल जबकि ठीक उसी समय इसका प्रयोग समय वाले वाक्य में किया जाता है। समय को वाक्य में से हटाते हैं। समय का संबोधन निम्न शब्दों से होता है, निम्न शब्दों द्वारा होता है। निम्न शब्दों द्वारा होता है। ड्यूरिंग द टाइम, कॉमा, ड्यूरिंग द टाइम दैट, for as long as, comma, at the same time as, आदि। खास आवश्यकता नहीं है इस वाक्य में सूत्र की। वाक्य देखते हैं। एज लॉन्ग एज देयर इज लाइफ, देयर इज होप। स्वाभाविक सी बात है, जो शब्द आए हुए हैं समय वाले, उनके स्थान पर वाइल का प्रयोग कर दिया जाता है। वाइल देयर इज लाइफ, कॉमा, देयर इज होप। एक और आपका अंतिम, सबसे अंतिम पॉइंट, यट का प्रयोग।
आप का अंतिम पॉइंट है यट का प्रयोग। इसका अर्थ है फिर भी, परंतु, किंतु। इसका सूत्र लिख देंगे आप। पहला वाक्य पूरा प्लस कॉमा प्लस यट प्लस दूसरा वाक्य पूरा। इसका वाक्य देखिएगा, आई एम टायर्ड, I am tired, I shall work hard. I am tired, yet। यदि वाक्य में करता एक समय हो जाता है तो आप समझ रहे हैं, वाक्य में से दूसरे में से हटा दिया जाता है। Yet shall work hard। तो दोस्तों, आपको लगभग कनेक्ट करके मैंने बहुत सारे वाक्यों का प्रयोग करना सिखाया है। पढ़ाई पढ़िए, आवश्यक रूप से पढ़ाई जरूर कीजिएगा। बिना पढ़ाई के कुछ भी नहीं है। कृपया आप अपने वीडियो पर ध्यान दीजिएगा और ठीक आगे जो भी चलेगा कार्यक्रम वह आगे चलता रहेगा। आपकी पढ़ाई ऑनलाइन चलती रहेगी। आपका वीडियो के लिए धन्यवाद।